साथियों नमस्कार। कागज कलम लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि सिलेक्शन लेना है अब की बार। टीजीटी पीजीटी कला का पाठ्यक्रम आपके सामने दिख रहा है और इस पाठ्यक्रम की चर्चा हम लोगों ने एक बार कर लिया है। और इस पाठ्यक्रम में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रागैतिहासिक कला केंद्र से। और प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल से पहले की। ऐतिहासिक काल का अर्थ ये होता है जहाँ पे हमको कुछ इतिहास में लिखित प्रमाण या लिखित साक्ष्य कुछ मिलने शुरू हो जाते हैं। भले उनको पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, वो बातें अलग की हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में हम उन सभी तथ्यों की बात करेंगे, उन सभी कला केंद्रों की बात करेंगे जहाँ पे उनके लिखित प्रमाण जिन नहीं प्राप्त होते हैं, वो वहाँ की हम बात करेंगे। प्रागैतिहासिक का अर्थ ये है जो पाषाणकालीन। पाषाण काल को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड को माना जाता है 26 लाख वर्ष पूर्व से, 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के। इसी तरीके से आपका मध्य पाषाण काल 9,000 10,000 ईसा पूर्व से मिला करके 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जबकि जो नौ पाषाण काल है, नौ पाषाण काल को 9,000 ईसा पूर्व से मिला करके 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए, इसको अध्ययन की दृष्टि से एक क्लासिफिकेशन किया गया है और ये इंसानों ने किया ये क्लासिफिकेशन। और इसके क्लासिफिकेशन का ये आधार था, रेफरेंस ये था कि मानवों ने जो पत्थर इस्तेमाल किए, पाषाण काल का अर्थ ये होता है कि वो पत्थर के ज्यादा उपयोग किया करते थे, पत्थर के अलावा अन्य किसी चीज का उपयोग नहीं किया करते थे। तो जो पत्थर थे वो धूसर पत्थर थे, उसके बाद फिर पत्थर नुकीले हुए, उसके बाद फिर अत्यंत शार्प हो गए, ये सभी चीजें। इसके अलावा रहन सहन में और जीवन शैली में काफी परिवर्तन है, उनके बुद्धि में विकास हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। अब देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहला कला केंद्र है मिर्जापुर। ये सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जो ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर में कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक कला केंद्र प्राप्त हुए हैं। जैसे कि इनमें आ गया है विजयगढ़ हो गया, हरनीहरन, सोहरो घाट, लिखुनिया और विंडम, और आपका घोड़मगर। तो ये सभी कई कला केंद्र वहां पे प्राप्त हुए। अब इन कला केंद्रों को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख रहे हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया सबसे पहले विजयगढ़। विजयगढ़, अब देखिए नाम से ही प्राप्त पता चल रहा है कि यहाँ पे विजय प्राप्त करना है। अच्छा, हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। पढ़ने लिखने के लिए भर भर के कंटेंट आपके पास है, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो वो कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास। किताबें आपके पास रीता प्रताप होगी और दुनिया भर की किताबें आपके पास होंगी। और ज्यादातर लोगों को चीजें याद होंगी, जिनको नहीं याद है वो ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि विजयगढ़ है, तो विजय प्राप्त करने के लिए एक आदमी से विजय तो प्राप्त होगा नहीं, कम से कम दो तीन आदमी चाहिए। तो विजयगढ़ में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वहां पे तीन आदमी हैं, और तीनों आदमी को अलग अलग रंग में, लाल, पीला और सफेद रंग में चित्रित किया गया है। तो विजयगढ़ को इस तरीके से याद करेंगे कि विजयगढ़ जो है, यहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए, कहीं पे विजय प्राप्त करने के लिए एक आदमी से विजय नहीं, बल्कि तीन आदमी से विजय प्राप्त होता है। तो तीन आदमी, लाल, पीला और सफेद रंग से इनको चित्रित किया गया है विजयगढ़ को। विजयगढ़ के अलावा अगला चित्र, अगला जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र स्थल है यहाँ पे मिर्जापुर का, वो है आपका हरनी हरन। हरनी हरन, देखिए ये आपको तो खूब पता होगा कि मिर्जापुर कला केंद्र को काकबन और कार्लाइन ने 1880 में इसकी खोज की थी। ये सारी बातें तो आपको दुनिया भर की बातें याद होंगी। कौन से चित्र कहाँ पे प्राप्त हुए हैं ये याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब मिर्जापुर में ही कई स्थल है, विजयगढ़, हरनिहरन, घोड़मगर और लिखुनिया। तो ये सभी स्थल जब एक जगह पे कई स्थल आ जाते हैं तो इनमें कंफ्यूजन आ जाता है। हरनिहरन का ये देखिए, हरनिहरन मतलब एक तरीके से ये लग रहा है पटकी पटका हो रहा है कि एक जीतता है तो एक हारता है। तो यहाँ पे एक बहुत रोमांचक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में एक गैंडा है और उस गैंडे को चित्रित किया गया है। इसके साथ ही गैंडे की सींग से, वो जो पशु है उस पशु के सींग से जो शिकारी है, निहत्थे शिकारी है, निहत्थे शिकारी उसके पशु की सींग के द्वारा उछल रहे हैं, उससे युद्ध कर रहे हैं। जानते हैं पूरे प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में आखेट के दृश्य ही चित्रित किए गए हैं। तो इन दृश्यों में जो है कि जो हरनी हरन का जो चित्र है, हरनी हरन में जो गैंडे का चित्र है, तो यहाँ पे जो गैंडे के चित्र में ये चीज देखा गया है कि जो क्या कहते हैं कि गैंडे के प्रहार से
जो शिकारी हैं, निहत्थे शिकारी हैं, वो बाकायदे खूब एक नाटकीय दृश्य दिखाया गया है कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब उसके गुस्से से, उसके प्रहार से उछल रहे हैं। तो ये इस तरीके से देखिए हरनी हरन, मतलब पटकी पटका जैसा कुछ यहाँ पे फील आ रहा है। ये याद करने की ये बातें हैं ये सारी, बाकी तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी कि ये क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा देखिए सोहरो घाट, सोहरो घाट, तो ये देखिए सोहरो घाट, सोहर सुअर, सोहर सुअर, ये एक तरीके से राइमिंग एक तरीके से निकाल लीजिए कि यार देखिए ब्रैडरिक साहब ने अपनी पुस्तक में 3 चित्र बनाए थे, एस ब्रैडरिक ने, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के नाम से जो है। तो उसमें इन्होंने सोहरो घाट, जो मिर्जापुर का एक चित्र है सोहरो घाट, इसको उन्होंने सोहरो घाट में जो घायल सुअर है इस चित्र को चित्रित किया। अब सोहरो सुअर इस तरीके से राइमिंग करके इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य चित्र है लिखुनिया, जैसे एक अगला स्थल है लिखुनिया, लिखुनिया, भोजपुरी में एक गाना है नथुनिया से गोली मारे, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। गीत संगीत में जैसे याद करने के लिए बातें हैं कि नथुनिया से गोली मारी, ये गाना जब याद आ जाता है भोजपुरी का गाना, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। अच्छा ये गाना है तो गीत संगीत है, इसका मतलब यहाँ पे नृत्य से संबंधित कुछ चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए, तो नृत्य वादन से संबंधित चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक चित्र पालतू हाथी के मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का एक चित्र चित्रित किया गया है। एक पालतू हाथी है, उसकी सहायता से जंगली हाथी को अपने काबू में करने का प्रयास किया गया है। अच्छा एक चीज और देखिए, भारत में जो चित्र प्राप्त हुए, कई जगह प्रश्न आता है कि भारत में चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों पुराना है, तो 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है। 2000 ईस्वी जो अभी चल रहा है ये 2000 ईस्वी, ये 5000 ईसा पूर्व पहले वाला, तो 5000 तो 7000, इसका मतलब ये है कि 5000 ईसा पूर्व में कौन सा काल चल रहा था, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यही स्थल ज्यादातर चल रहे थे, यही टाइम पीरियड चल रहा था। तो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से ही ज्यादातर संबंधित चित्र आपको मिलेंगे। अब देखिए विजयगढ़, हरनी हरन, सोहरो घाट, लिखुनिया, लिखुनिया के बाद आता है एक स्थल घोड़ मगर, घोड़ मगर। अब घोड़ मगर को कैसे याद रखेंगे, ये तो एकदम आसान है। घोड़ मगर में घोड़ा और मगरमच्छ है, बस इसको इस तरीके से याद के लिए, घोड़ा और मगरमच्छ के कारण यहाँ पे इसको कहा गया घोड़ मगर। तो हम लोगों ने देखा कि मिर्जापुर में एक स्थल और है बिंडम, और बिंडम फालतू जानते हैं झरना है, और वहां पे अब तो पिकनिक का स्पॉट बन गया है, पिकनिक स्पॉट बन गया है, तो वहां पे चित्र बहुत खास बचे नहीं है, तो वो पूछता भी नहीं है। लेकिन ये प्रश्न पूछ लेता है कि विजयगढ़ में कौन से चित्र प्राप्त हुए, तो विजयगढ़ में 3 पुरुष, 3 व्यक्ति हैं जो कि विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो लाल पीले हरे रंग में इनको चित्रित किया गया, ये याद हो जाएगा। हरनी हरन में पटकी पटका जैसा कोई चित्र है, तो गैंडे से के खींच से जो लड़ रहे हैं शिकारी, तो उसके प्रहार से उछल रहे हैं। और सोहरो घाट में सोहर सुअर करके याद कर लेंगे, तो घायल सुअर का जो मार्मिक दृश्य यहाँ पे चित्रित किया गया है सोहरो घाट में। लिखुनिया वो याद कर लेंगे, गीत नथुनिया से गोली मारे, इस तरीके से याद कर लेंगे। ये सारी चीजें याद करने के लिए, अच्छा हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि याद हो जाए सारी चीजें, अन्यथा तो अपने पास तो कंटेंट, तो हमने बताया कि भर भर के कंटेंट अपने पास उपलब्ध है। तो ये चीजों जो है उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर स्थल है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब मिर्जापुर के अलावा उत्तर प्रदेश में एक और स्थल है, उस स्थल का नाम है बांदा मानिकपुर क्षेत्र। अब बांदा मानिकपुर क्षेत्र की ओर चलते हैं। बांदा मानिकपुर क्षेत्र जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, और हालांकि ये जो बांदा और मानिकपुर में, बांदा और मणिपुर में आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप, तो इसमें लगभग 70-80 किलोमीटर का डिफरेंस है बांदा मणिपुर। अच्छा बांदा मणिपुर में इधर अपना चित्रकूट तक का चित्र इसमें ले लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका बांदा का क्षेत्र, तो हम अब बांदा के क्षेत्र पे चर्चा करने वाले हैं। तो बांदा के क्षेत्र में, बांदा बांदा मणिपुर के क्षेत्र में एक चित्र है सरहद का, और सरहद के चित्र में जो है सरहद को इस तरीके से याद करिए, सरपट, सरहद जो स्थल है, सरहद को याद करिए सरपट दौड़, तो सरहद सरपट दौड़, तो इस तरीके से यहाँ पे याद हो जाएगा कि यहाँ पे घोड़ों का चित्र चित्रित किया गया है। यहाँ पे
3 घोड़े को चित्रित किया गया है और 3 घोड़ों के साथ में एक गुफा के द्वार पर एक चोंचदार मनुष्य को चित्रित किया गया। इस तरीके से लगता है कि यार यहाँ पे जादू टोने का कुछ सिस्टम रहा होगा। चोंचदार जो व्यक्ति को चित्रित किया गया है, गुफा के द्वार पे उसको चित्रित किया गया है। तो सरहद को इस तरीके से, सरहद सरपट दौड़, सरपट घोड़ा कैसे दौड़ता है, सरपट दौड़ता है, तो याद कर लेंगे सरपट दौड़। तो याद कर लेंगे कि 3 घोड़े को चित्रित यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा सरहद के अलावा यहाँ पे एक स्थल है करिया कुंड। करिया कुंड, अब देखिए कुंड से एक कहानी याद आती है अपने आप को। कहानी है श्रवण और दशरथ वाली, वो कथा रामायण की कथा है। क्या नाम है कि उस कुंड के पास में जाते हैं श्रवण, तो तीर मारते हैं। तो ये कहानी जो दशरथ तीर मारते हैं, शब्द विधि मारते हैं तो घायल हो जाते हैं, इस तरीके की जो कहानी है। तो इस तरीके से याद करिए कि तीर मारते हैं तो धनुर्धारी, अब धनुर्धारी किसका पीछा कर रहे हैं, धनुर्धारी हैं तो किसका पीछा कर रहे हैं, ये वहां पे जो सांभर है, 12 सिंघा है, तो 12 सिंघा का पीछा कर रहे हैं धनुर्धारी। ये जो धनुर्धारी हैं ये 12 सिंघा का पीछा कर रहे हैं। तो करिया कुंड से ये स्टोरी याद आ जाएगी, ये स्टोरी याद आ जाएगी कि वो श्रवण वाली कहानी हमको याद आ जाएगी। तो सरहट से सरपट दौड़ तो घोड़े, इसके अलावा करिया कुंड से वो कुंड याद आ जाएगा, कुंड से हमको याद आ जाएगा कि अच्छा वो श्रवण और दशरथ वाली कहानी है, तो मतलब धनुर्धारी है तो धनुर्धारी 12 सिंघा का पीछा कर रहे हैं। इसके अलावा एक जगह है यहाँ पे मलवा, मलवा मलवा को इस तरीके से याद करिए, माल, माल मतलब धन संपत्ति। अब जब किसी व्यक्ति के पास माल है, धन संपत्ति है, तो उसके जो आगे पीछे लोग रहेंगे, मतलब सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे। वो जब जिसके पास पैसा है तो वो रथ से अपना चलेगा। तो उस समय तो पहिए का आविष्कार हुआ नहीं था बेहतरीन तरीके से, तो पहिया रहित एक गाड़ी है, पहिया रहित गाड़ी के आगे अगल बगल 2 अनुचर हैं उसकी सुरक्षा में, उसकी सुरक्षा में 2 अनुचर हैं, वो चल रहे हैं। अब क्योंकि उसके पास माल है, मालिक के पास, तो उसकी सुरक्षा करना है, तो 2 अनुचर जो है उसके आगे पीछे चल रहे हैं, और वो भाई पैसा वाला है तो वो रथ पे अपना चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे उसकी सुरक्षा में, मान लीजिए ये मैं स्टोरी बना रहा हूँ कि उसकी सुरक्षा में 3 उसके अश्वरोही सैनिक भी हैं। वो अश्वरोही सैनिक कैसे, वो धनुर्धारी हैं, अपने पास धनुष लिए हुए हैं। इसके अलावा वो, अब जब पहिया रहित गाड़ी है तो वो धीरे चलेगी, तो वो अश्वरोही जो है वो पैदल चल रहे हैं। और पैदल कैसे चल रहे हैं, अपने घोड़े की रास पकड़ के, लगाम जो है, अपने घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। तो अपने घोड़े की जो लगाम पकड़ के चल रहे हैं, उसके सुरक्षा कर्मी हैं, 2 अनुचर हैं, और वो जो मालदार आदमी है वो है। तो ये चित्र वहां पे चित्रित किया गया है कि बकायदे रथ में एक जो सेठ, मान लीजिए जो पैसा वाला है वो सेठ हो गया, एक सेठ बैठा हुआ है, पहिया रहित गाड़ी है क्योंकि पहिया का आविष्कार तो हुआ नहीं था उस समय। पहिया रहित गाड़ी में सेठ बैठा है, सुरक्षा कर्मी अनुचर उसके आगे पीछे, सुरक्षा कर्मी 3 अश्व लिए अपने घोड़ों की लगाम पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये चित्र जब दिमाग में रहेगा तो वो याद आ जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ पे मैंने कहा बांदा मानिकपुर, बांदा मानिकपुर, तो ये जो मानिकपुर वाला क्षेत्र है, मानिकपुर एक रेलवे स्टेशन भी है अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये जो मानिकपुर वाला क्षेत्र है, तो मानिकपुर वाले क्षेत्र में भी एक पहिया रहित गाड़ी है। मानिकपुर क्षेत्र, मानिक को याद करिए मालिक से, मानिक को याद करिए मालिक से, और मलबा से मतलब याद करिए वो मालदार आदमी। तो मालिक मलबा ये दोनों सेम याद करिए, और दोनों में लगभग लगभग सेम चित्र है। उसमें भी पहिया रहित गाड़ी है और उसमें भी अश्वरोही है, 3 अश्व है, 3 अश्व और पहिया रहित गाड़ी चित्रित किया गया है मानिकपुर में। 3 घोड़े हैं और एक पहिया रहित गाड़ी है, उसको चित्रित किया गया आपके मानिकपुर में। मानिकपुर को याद करिए मालिक से, तो याद हो जाएगा अपना। और इसके अलावा अब देखिए जो अगला स्थल है, तो ये चीजें याद हो गई होंगी कि अपना ये जो
बांदा का क्षेत्र है, तो बांदा के क्षेत्र में सरहद, सरहद मतलब सरपट दौड़, तो घोड़े चाहिए। उसके करिया कुंड, वो हमको श्रवण वाली कहानी याद आएगी, धर्मधर ने एक हिरण का पीछा, बारहसिंगा का पीछा करते हुए वो कांड किया था, वो सारी चीजें याद आ जाएंगी। इसके अलावा मलबा, मलबा मतलब मालदार आदमी, मालिक, मानिकपुर मतलब मालिक, मालिक के पास भी वो घोड़ा, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करिए, मलबा और मालिक, ये दोनों जब एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया दो स्थल को, दोनों उत्तर प्रदेश के स्थल अपने कंप्लीट हो गए, दोनों उत्तर प्रदेश के स्थल अपने कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अब चलते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भीमबेटका। अब भीमबेटका की का जो क्षेत्र है, अब याद करिए इस तरीके से, भीमबेटका, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, भीमबेटका के क्षेत्र पे चलते हैं। अब भीमबेटका का जो क्षेत्र है, ये याद रखिए कि मध्य पाषाण काल का क्षेत्र है। अब मध्य पाषाण काल का क्षेत्र है, कहाँ पे स्थित है ये, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र मध्य पाषाण काल का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, भीमबेटका। अब भीमबेटका में कुल मिलाकर के एक ही प्रकार के चित्र हैं कि उसमें, जैसे कि हम लोग याद किए थे, देखे थे लिखुनिया, लिखुनिया में नृत्य वादन में मदमस्त लोग, इसी तरीके से यहाँ पर भी सामूहिक नृत्य किया गया है। सामूहिक नृत्य के साथ अब नाच गा रहे हैं तो शराब भी पिएंगे, मद्यपान का भी चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो नृत्य, सामूहिक नृत्य, और नृत्य के, इसके लिए नृत्य के साथ वादन भी होगा, नृत्य वादन, मद्यपान, और यहाँ पे सामूहिक सामाजिक जीवन को चित्रित किया गया है। तो हम बात करें भीमबेटका की, भीमबेटका जो मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे सामूहिक नृत्य और अपना मद्यपान का चित्र, और इसके अलावा जो क्या नाम है कि सामाजिक जीवन को चित्रित किया गया है। याद करना है, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं अपने आप को, क्योंकि लिखने के लिए हम लोग तो जब से फॉर्म निकला है तब से पढ़ रहे हैं और लिख ही रहे हैं, याद होनी चाहिए ना वो सारी चीजें। तो ये भीमबेटका का जो यहाँ से है, भीमबेटका याद हो जाएगा कि मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे नृत्य वादन में लोग मदमस्त हैं, शराब पी गए हैं, और सामाजिक जीवन को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा जो अगला स्थल है रायगढ़, रायगढ़ के लिए हम लोग चलते हैं। रायगढ़ भी अपना मध्य प्रदेश में स्थित है, रायगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। अब रायगढ़ में तीन जगह है, एक है बोतालदा, एक है कबरा पहाड़, एक है सिंघनपुर। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, बोतालदा को मतलब इस तरीके से याद करेंगे, एक बोतल है, हम लोग इस तरीके से याद करेंगे कि एक बोतल है, इसका ढक्कन है, ये बोतल है। याद करना है बस, और कुछ नहीं, अपने एग्जाम में काम आ जाए, बस इतना ही अपने आपको काम है। अब बोतल में क्या है, बोतल में एक हिरन है, एक हिरन एक छिपकली को एक बोतल में रखती है, और बोतल में रखने के बाद एक जंगली भैंसे पे लेकर चली जाती है। तो कहानी क्या है, हिरन है, ये मान लीजिए ये हिरन है, इसके दो पैर दो हाथ, इसका ये सर है, तो इसने एक छिपकली को, ये छिपकली इसमें इसकी पूंछ है, ये अपना पैर और इसका मुंह है, तो एक हिरन ने एक छिपकली को, बोतलदा से याद करिए कि बोतल में रखा। रायगढ़ की जो तीन स्थल है, मैं लिख दे रहा हूं, ये हम लोग बात करें बोतालदा का, बोतालदा से हम लोग याद रखेंगे कि बोतल, तो बोतल में हिरन ने छिपकली को रखा, और इसको रखने के बाद जंगली भैंसे पे रख करके फरार हो गई, तो इस तरीके से याद रखेंगे बोतालदा को। अब देखिए सिंघनपुर, अब सिंघनपुर में जो है, क्योंकि यहाँ पर रायगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे भैंसा सांड चित्रित किए गए हैं, भैंसा और सांड हर जगह चित्रित किए, तीनों जगह पे, बोतालदा में, कबरा पहाड़ में और सिंघनपुर में। अब देखिए सिंघनपुर में
सिंघनपुर में क्या किया गया है कि एक जंगली सांड को या जंगली भैंसा कुछ भी कह लीजिए, उसको पकड़ने का एक मनोहारी दृश्य, नाटकीय दृश्य चित्रित किया गया है। कैसा चित्र है? हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ का? लिख दे रहा हूं, सिंघनपुर। सिंघनपुर, सिंघनपुर में याद करेंगे, एक तो इस तरीके से याद करेंगे कि एक शेर ने भैंसे का शिकार किया, इस तरीके से देखेंगे। सिंघनपुर एक बड़े करेजे वाला काम है, भैंसे को शिकार करना, एक शेर ने शिकार किया। तो यहां से हम लोग इस तरीके से याद करेंगे कि एक भैंसे ने एक सांड का शिकार किया। यहाँ पे एक बहुत मनोहारी नाटकीय दृश्य चित्रित किया गया है। वो चित्र क्या है कि जो जंगली भैंसा है, उसके फुफकार से, जैसे साउथ फिल्मों में होता है ना कि घूंसा मारता है हीरो जमीन पे, और जो विलन रहता है, बदमाश रहता है, वो उड़ के चला जाता है। तो वो सारी चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो ये नाटकीय दृश्य है कि उसके खीस से, उसके गुस्से से, उसके फुफकार से, उस सांड के जो शिकारी हैं वो सब उड़ जा रहे हैं, कोई इधर कोई उधर, सब भागा पड़ा है। ये नाटकीय दृश्य वहां पे चित्रित किया गया है सिंघनपुर में। अब देखिए, ये हो गया अपना, क्या क्या हो गया, मिर्जापुर, भीमबेटका, रायगढ़। रायगढ़ में बोतालदा और सिंघनपुर और अपना कबरा पहाड़, ये तीनों जो क्षेत्र हैं सिंह रायगढ़ के, बोतालदा, रायगढ़ और सिंघनपुर, ओ सॉरी, रायगढ़ में बोतालदा, कबरा पहाड़ और सिंघनपुर। कबरा पहाड़ भी यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, कबरा पहाड़। ये तीनों जगहों पे जंगली भैंसे के शिकार का चित्र चित्रित किया गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अ, अगला है अपना पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बहुत आसान है। पंचमढ़ी को हम लोग याद रखेंगे पंचवटी से। पंचमढ़ी को हम लोग याद रखेंगे पंचवटी से। और पंचवटी मतलब कि एक गार्डन है, उसकी खोज कौन किया? गार्डन साहब ने। इस तरीके से याद कर लेंगे। या हंटर करके, दोनों दोनों ने खोज किया था, हंटर ने और गार्डन ने। एक ने 32 में किया, एक ने 36 में किया था। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अब देखिए अपना जो है पंचमढ़ी का क्षेत्र हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो पंचमढ़ी का क्षेत्र है, पंचमढ़ी के क्षेत्र में भी 3 जगह पे है। 3 जगह कौन कौन से हैं? एक है इमली खोह। इमली खोह में क्या है? इमली खोह में एक सांभर है। ऐसे याद करिए, एक सांभर है, उसको इमली खाने का बड़ा मन किया करता है। तो अभी थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जब मैं याद आया, अच्छा इमली को, अच्छा सांभर इमली खा रहा था। सांभर ये हिरण की एक प्रजाति होती है, हिरण से थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो लगेगा जैसे नील गाय, लेकिन नील गाय होती नहीं है, वो सांभर होता है। वो भी उसी प्रजाति में आती है। तो वो जो सांभर है, उसको इमली खाने का बड़ा शौक था। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, अच्छा सांभर इमली खो हो, तो इस तरीके से याद आ जाएगा। अगला जो है यहाँ पे, जो अगला स्थल है, अगला स्थल यहाँ पे है आपका मांडा देव। मांडा देव, मांडा देव, भांडा देव, दोनों चीजें कहा जाता है। तो जो भी मन एग्जाम में आया तो समझ लीजिएगा, मांडा देव और भांडा देव। देव, याद रखिए, देव मतलब राजा। देव मतलब राजा, और राजा का मतलब है जंगल का राजा। और जंगल का राजा कौन है? शेर। तो मांडा देव या भांडा देव मतलब राजा, और राजा मतलब शेर, जंगल का राजा मतलब शेर। तो यहाँ से आगे शेर के आखेट का दृश्य यहाँ पे चित्रित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्थल है, महादेव बाजार। महादेव बाजार। तो देखिए महादेव बाजार जो है, महादेव मतलब महान, महान मतलब बड़ा, बड़ा मतलब विशाल, विशाल मतलब बड़ी विशाल बकरी, विशाल बकरी। बकरी बहुत छोटी सी जीव है, लेकिन विशाल बकरी। महादेव, महादेव मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा से याद रखिएगा कि बहुत बड़ी बकरी, विशाल बकरी।
का चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो इस तरीके से याद रहेगा। अच्छा, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में 3 जगह, पंचमढ़ी में 3 जगह कौन कौन सी? एक है अपना इमली खो, सांभर इमली खा रहा है। दूसरा मांडा देव, देव मतलब राजा, राजा मतलब जंगल का राजा, मतलब शेर, शेर का जो दृश्य है वो चित्रित किया गया है। इसके अलावा अपना है महादेव पहाड़ी, महादेव मतलब महान, महान मतलब विशाल, और विशाल बकरी का चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो अपना ये हो गया, मिर्जापुर हो गया। मिर्जापुर में हम लोगों ने देखा विजयगढ़, हरनीहर, लिखुनिया और घोड़ मगर। भीमबेटका हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 600 चित्र, 600 गुफाएं थी। 600 गुफा में अभी वर्तमान में 25-30 की गुफाएं प्राप्त हैं, चित्रित गुफाएं। और उनमें हम लोगों ने देखा कि अपना नाचते गाते लोग मदमस्त थे भीमबेटका में। ठीक इस तरीके से आते भीम जो है वो हमेशा मदमस्त रहते थे। भीम जो ये महाभारत वाले भीम है, ये हमेशा मदमस्त रहते थे। तो मस्त है मतलब नित्य गान में मस्त, अपना दारू रूपी उसी में अपना मस्त है वो भीम। तो भीमबेटका का। अब रायगढ़ में 3 जगह हम लोगों ने देखा। रायगढ़ में राय बना करके अपना एक जो हिरन है वो एक छिपकली को बोतल में भर करके ले जा रही, बोतल मतलब बोतालदा। इसके अलावा यहाँ पे कबरा पहाड़ है। तो कबरा पहाड़ को इस तरीके से याद करिए, जो हिरन है वो कबरी, उसका जो स्किन है वो कबरी है, कबरी। तो इस तरीके से कबरा पहाड़ ये भी यहाँ पे स्थित है। एक और यहाँ पे स्थल था सिंघनपुर। और सिंघनपुर मतलब सिंह किसका शिकार करता है? सांड का, भैंसे का, बड़े जीव का शिकार करता है। तो इस तरीके से इसको याद किए हम लोग रायगढ़ को। अब बांदा तो जानते हैं, बांदा में कई स्थल थे, अपना ये यूपी में ही है। तो यूपी के जो स्थल है मिर्जापुर, बांदा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बांदा में हम लोगों ने देखा था सरहद, सरहद मतलब सर पर दौड़, मतलब घोड़ा चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा सरहद के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने देखा करिया कुंड। करिया कुंड से हम लोगों ने देखा था वो अपना उस कहानी को, श्रवण वाले को। और श्रवण मतलब एक धनुर्धारी ने बारहसिंगा का पीछा करते हुए यहाँ पे। तो इस तरीके से तो ये होगा सरहद, और दूसरा हो गया अपना करिया कुंड। और तीसरा यहाँ पे था मानिकपुर। मानिकपुर मतलब मालिक, मालिक के पास मतलब घोड़ा गाड़ी और घोड़ा। इसके अलावा एक और मालवा। मालवा मतलब मालदार आदमी, मालदार आदमी की सुरक्षा में वो गाड़ी से चलेगा, सुरक्षा में 2 व्यक्ति और मतलब कि 3 अश्वारोही इसके साथ में सैनिक हैं, अनुचर के रूप में चल रहे हैं, ना घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। तो ये चीजें वहां हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने अपना पंचमढ़ी को तो देख ही लिया, पंचमढ़ी तो आपके सामने ही है। तो आगे हम लोग देखते हैं होशंगाबाद। इसको इरेज कर देते हैं, ये रफ कर दे, इसको रफ करते हैं, तब मजा आएगा। बस एक सिलेबस से हम लोग पढ़ेंगे, बाकी दुनियादारी नहीं। लिखना पढ़ना तो बहुत हो गया, क्योंकि लिखते लिखते हम लोग 2 साल बीत गए और एग्जाम हो नहीं रहा है। तो लिखने उखने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बात करते हैं होशंगाबाद का। होशंगाबाद जो है आपका ये आजमगढ़ पहाड़ी पे स्थित है। होशंगाबाद जो है ये अपना आजमगढ़ पहाड़ी पे स्थित है। अब होशंगाबाद का जो चित्र है, होशंगा से याद आएगा, अच्छा होश में, होश में कौन? आजमगढ़ की पहाड़ी पे तो आदमी, होश में कौन आएगा? आदमी। अब होश में आदमी आने के लिए जो आदमी है वो धनुर्धारी है। कौन होश में आ रहा है? होश में आ रहा है आदमी, 4 धनुर्धारी। और होश में आने के बाद ये जो 4 धनुर्धारी हैं, ये क्या करते हैं कि एक बहुत विशाल हाथी है, उस पर सवार होते हैं। अब जो धनुर्धारी है तो शिकार करने जा रहे हैं अपना, तो उस हाथी पे शिकार होते हैं और भैंसे पे शिकार होते हैं। भैंसे पे सवार होते हैं, हाथी पे सवार होते हैं, कुछ भैंसे पे सवार होते हैं। अब 4 लोग, 4 धनुर्धारी थोड़ी ना एक हाथी पे सवार हो जाएंगे, कुछ भैंसे पे भी सवार होते हैं। अच्छा, वही भैंसा जो जिसको वहां पे पकड़ा गया था, कहाँ पे पकड़ा गया? सिंगरपुर में। उसी भैंसे को याद करिए, उसी भैंसे पे और उसी हाथी पे। हाथी लिखुनिया से पकड़ा गया था, पालतू हाथी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का चित्र।
तो इस तरीके से याद होगा। तो अब देखिए, होश में आने के बाद चार धनुर्धारी एक विशाल हाथी और भैंसे पे चढ़ करके चल दिए। कहाँ चल दिए? शिकार करने के लिए। अब जब विशाल विशाल चीजें हैं तो बड़े जानवर का शिकार किया जाए। बड़ा जानवर कौन? जिराफ। जिराफ का शिकार करते हैं। तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। बस याद करने की कहानी है, बस यह याद करना है और कुछ नहीं। तो होशंगा में होश में कौन आया? धनुर्धारी। अब धनुर्धारी विशाल हाथी पे सवार होते हैं और विशाल हाथी के साथ साथ विशाल भैंसे पर भी सवार होते हैं। विशाल हाथी और भैंसे पे सवार होकर विशाल शिकार किया जाए। और विशाल शिकार कौन सा है? जिराफ का। जिराफ का शिकार करते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमको याद हो गई, मजे मजे में याद हो गई। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बाकी अपना ये राजस्थान में कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का एक क्षेत्र है जो चंबल का क्षेत्र है। अब राजस्थान की भाषा तो जानते ही हैं, आड़ो माड़ो। तो याद कर लीजिएगा कि सीता जी की मांडड़ो, मांडड़ो है वो राजस्थान का है। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि अच्छा, राजस्थान में सीता जी की मांडड़ो है। अब वहां पे नदी जो बहती है चंबल नदी है। ये मध्य प्रदेश राजस्थान में तो बहती है चंबल नदी। तो उसी नदी के घाटी के में जो स्थल प्राप्त हुआ सीता जी की मांडड़ो, वहीं पे कुछ चित्र अपना प्राप्त हुए थे। इसके अलावा बिहार में कुछ स्थल प्राप्त हुए थे। ये जो क्षेत्र है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ बस स्थान का नाम पूछ लिए, बस यही बहुत है कि ये स्थान कहाँ से संबंधित है। जैसे बिहार का क्षेत्र अपना चक्रधरपुर, सिंगरपुर, शाहाबाद। तो ये जो क्षेत्र है बस इतना याद रखिए ये कहाँ के क्षेत्र है, बाकी इससे ज्यादा कहीं पूछने वाले नहीं है आपसे। तो ये दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरा कर देता हूँ। दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, अब दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक है अपना बिल्ला सारंगम। बिल्ला सारंगम। और दक्षिण भारत के तीन क्षेत्र बेसिकली प्राप्त हुए हैं। एक है बिल्ला सारंगम, दूसरा वायनाड एडगल और तीसरा बिल्लारी। ये तीनों जो क्षेत्र है यहाँ पे जादू टोना से संबंधित चित्र पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं याद करना है। जादू टोना, बिल्ला सारंगम, बिल्लारी और अपना हो गया वायनाड एडगल। यही तीन स्थल दक्षिण भारत में है। और अपना यहाँ पे जो चित्र है वो जादू टोना से संबंधित चित्र। इसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने एक टॉपिक को, जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र थे, इनको बेहतरीन तरीके से याद कर लिया। पढ़ा नहीं, हम लोगों ने याद किया। अगर आपको याद हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ याद हो गया, या कुछ कमी कुछ गलतियां वो बताइएगा हमको, क्या 19-20 रहा। मिलते अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।